प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम सामान्य काल के 20वें रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हम 3 इतवार से मनन चिंतन करते आ रहे हैं। परम प्रसाद संस्कार के बारे में, यूक्रिस्ट के बारे में। हमने एक इतवार में मनन चिंतन किया कैसे प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 अधिक लोगों को खिला देते हैं। उसके बाद के इतवार में हमने मनन चिंतन किया कैसे लोग प्रभु यीशु के खोज में जाते हैं और प्रभु यीशु उनकी इच्छा को जानते हुए कहते हैं। यदि हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 उसकी पद संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि लोग क्यों उसकी खोज में आए हैं, उसका वचन को सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, चमत्कार देखने के लिए नहीं, बल्कि नश्वर भोजन के लिए वे मेरे पीछे पड़े हैं। तो उनको समझाते हुए कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि शाश्वत भोजन के लिए, आध्यात्मिक भोजन के लिए आप परिश्रम करते रहो। क्योंकि उन लोगों ने 5000 लोगों से अधिक लोगों को जो रोटी खिलाई थी, मछली खाई थी, उसको उन लोगों ने देखा। तो पेट के लिए, भूख मिटाने के लिए वे प्रभु के खोज में आए। आज मुझे और आपको मनन चिंतन करने की जरूरत है। मैं और आप प्रभु के खोज में क्यों जाते हैं? आगे के इतवार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है वो अनंत जीवन पाता है। और प्रभु यीशु आगे हमें समझा देते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। इंसान इतना व्यस्त है, यदि हम देखा जाए, अभी किसी के पास हम जाएं, वे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, हम व्यस्त हैं। कभी कभी वे भूल जाते हैं कि अपने परिवार में, अपने पड़ोसी में कौन है, क्योंकि वे अपने पेट के बारे में चिंता करते हैं। अपने परिवार को कैसे देखभाल करें, बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं, इसी सोच में वो दिन रात मेहनत करते रहता है। इसलिए वे संसारिक रोटी के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमें आज संसारिक रोटी नहीं बल्कि आध्यात्मिक रोटी के पीछे जाने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलावा देते हैं। यदि हम मनन चिंतन करें, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। यदि हम मनन चिंतन करें, हम सब छोटी छोटी बातों के लिए परेशान रहते हैं। किंतु प्रभु यीशु हमें बहुत बड़ा आशीष देने वाले हैं, उसको हम भूल जाते हैं। लोग नश्वर भोजन के लिए प्रभु की खोज में आगे बढ़े, किंतु प्रभु यीशु उनको समझाते हुए कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ, मैं रोटी हूँ, मुझे खा लो। किंतु उनको सांसारिक रोटी चाहिए था। सामान्य स्त्री वो साधारण पानी के पीछे वे चली आई। वो प्रभु यीशु से मांगती है कि मुझे वो पानी दे दो ताकि मैं इस कुएं में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किंतु प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे, मैं तुम्हें संजीवन जल दूंगा। और हम लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 में जक्कैयुस के बारे में हम सुनते हैं। जक्कैयुस पैसा का प्यासा था, बल्कि प्रभु यीशु उसकी आत्मा के प्यासे थे। जब जक्कैयुस का मुलाकात प्रभु यीशु से हुआ और जक्कैयुस ने प्रभु यीशु से वार्तालाप किया, प्रभु यीशु को पहचाना, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, अपने परिवार में
स्वागत किया। प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, यह इब्राहिम का बेटा है। तो आज हमें छोटी छोटी बातों पर नहीं बल्कि प्रभु पर विश्वास करने की ज़रूरत है। उसके वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 उसकी पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अंतिम व्यालू में प्रभु यीशु ने रोटी उठाते हुए कहा, यह मेरा शरीर है। उसके बाद हम सुनते हैं प्रभु यीशु दाखरस उठाते हुए प्रभु यीशु ने कहा, यह मेरा रक्त है। और प्रभु यीशु ने अपने आप को हम सबको दिया। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके वचन पर मनन चिंतन करें, उसके वचन को हम समझें, उसके वचन पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में स्वागत करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें समझा देते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो हमारी आत्मा को ताकत देगा। साथ ही वह कहता है, यदि यह रोटी खाएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि मिस्सा बलिदान सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि मिस्सा बलिदान में हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को यानी प्रभु यीशु को स्वयं हम ग्रहण करते हैं। तो आज हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। जब मैं मिस्सा बलिदान में भाग लेता हूँ, क्या मैं अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में अर्पित करता हूँ? क्या मैं पूरे दिल और मन से मिस्सा बलिदान में भाग लेता हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु को जब स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, क्या मैं आध्यात्मिक रूप से प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयारी करता हूँ? मदर तेरेसा कहती है, हे ईश्वर के सेवकों, इस मिस्सा बलिदान को ऐसे चढ़ाएं जैसे यह आपका पहला बलिदान है, आपका अंतिम बलिदान और आपका एकमात्र बलिदान है। तो आज हमें मिस्सा बलिदान के महत्व को समझने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसे प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें, प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन बिताएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा दूसरे लोग भी जो प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, मिस्सा बलिदान में विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास गहरा होता जाए और प्रभु के पास वे चले आए। आमीन।